प्रदीप भाटी जी भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इंडिया गठबंधन में साथी थे। ममता बनर्जी पर प्रदीप भाटी जी क्या आरोप लग रहा है कि वो वोट बैंक के चक्कर में एक पर्टिकुलर धर्म के वोट बैंक को बढ़ावा दे रही हैं और उनके गलत काम को भी वो वहां पर मतलब उस पर आंख फेर ले रही हैं, और यही हुआ मुर्शिदाबाद में, इसलिए हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर एक भी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी उस व्यक्ति के साथ खड़ी है, चाहे वो किसी धर्म जाति से पंथ से वो रखता हो, ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने बहुत सारे कारण गिनाए, बहुत सारी चीज़ें गिनाई कि किस तरह से ये संगठित होके और किस तरह से प्री प्लान था सारा चीज़। विदेश से लोग आए, बांग्लादेश से लोग आए, तो क्या इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदारी नहीं? लेकिन प्रदीप जी विदेश वाली बात पे मैं अभी आऊंगा। मेरा एक सवाल, बात हो जाएगी, मेरी सवाल प्रदीप जी, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि हम धर्म के चश्मे से नहीं देखते, धर्म के चश्मे से हम भी नहीं देखना चाहते, लेकिन संभल में जब होता है तो आपके नेता सामने आते हैं और कहते हैं कि देश के मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, उनके साथ दोयम दर्जे के नागरिक की तरह चर्चा किया जा रहा है, तब आप मुस्लिम धर्म का नाम लेते हैं। आज जब देवकीनंदन ठाकुर या इनके जैसे लोग ये कह रहे हैं कि देश में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, तब आप कहते हैं कि हम धर्म के चश्मे से नहीं देखते। ये तो दोहरा रवैया हो गया ना। आपका सवाल खत्म हो गया तो मुझे पूरा जवाब देना है। अभी मेरे बहुत सवाल है, लेकिन इस पर जवाब दीजिए। नहीं, अगर आपका सवाल खत्म हो गया तो मुझे मौका पूरा बोलिए महाराज, बोलिए। हाँ बोलिए। नहीं, महाराज जी वहाँ बैठे, महाराज जी मैं नहीं हूँ। अरे बोलिए, सुनिए, बात सुनिए पहले, ठीक है। आपने संभल की बात करी, संभल की दंगे की जो पहला दंगा हुआ जिस पे पलायन की बात भी शुरू हुई, किसकी सरकार थी, कौन मंत्री थे उसके अंदर? जो वो मंत्री थे आपके कल्याण सिंह जी, उसमें गुप्ता जी मंत्री थे, जो दोनों बाद में आके बीजेपी के मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। कोई याद नहीं आई। सेंटर में किसकी सरकार थी 1978 में? सुनिए, आप दंगों की बात कर रहे हैं, आप 78 के दंगों की बात शुरुआत हुई है वहीं। अभी आप 2024 बताऊंगा तो आप तिलमिलाने लगेंगे। बात सुनिए ना, 1978 में किसकी सरकार थी सेंटर के अंदर? आडवाणी जी मिनिस्टर थे, हमारे वाजपेयी साहब मिनिस्टर थे। जब उनको ज्ञान नहीं आया कि दंगे हो रहे हैं, इतना बुरा हिंदुओं के साथ हो रहा है, यहाँ आज हिंदू हिंदू सम्राट 2014 में उपजे, उन्होंने इतने सारे दंगे हो रहे हैं, और हिंदुओं की हालत ये, अगर हिंदुओं की हालत ये हो रही है, नरेंद्र भाटी जी, अगर आप नहीं कर सकते उनकी रखवाली, आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा तर्क है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बहुत अच्छा तर्क है, नहीं बहुत अच्छा तर्क है, हम बहुत अच्छा तर्क है। आप क्या बात करते हैं भाटी जी? आप हिंदुओं के खिलाफ अगर, अरे मेरा सवाल सुनिए भाई, सिर्फ ये चश्मा देखना है, आवाज आपको सिर्फ बिल्कुल नहीं, आवाज ऊंची करने से कुछ नहीं होता।